बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिर पर। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तिलाफात थे वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त चल क्या रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। आया कि हकाइक क्या है, पस पर्दा क्या चीजें हो रही हैं, वो आज की वीलॉग में आपको बताएंगे। और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए एक हिकमत अमली बनाई गई है। जिस तरह से पहले मजालिम ढाए गए लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ा जा सका, अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही फूट डाल दी गई है ताकि अब ये खुद आपस में लड़ कर और ग्रुपिंग कर करके खुद ब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी और के मकासद थे वो ये हासिल कर लेंगे। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट्स, ये तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आज के वीलॉग में आपको बताएंगे और बहुत से हकाइक से पर्दा उठाएंगे और बहुत से इंकशाफात आज के वीलॉग में हम करने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। नाज़रीन अगर आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। फेसबुक पर हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज मजीद तवाना और मजबूत हो सके और हमारी बात और खबरें जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीलॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तिलाफात थे, जो कि मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में आपको बताता रहा हूं, वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और कल जो हुआ इद्दत में निकाह केस जो है, इसमें जो है फैसला आया, इसके बाद जो है वो कारकुनान जो है उमर अयूब पर चढ़ दौड़े, उनका घेराव कर लिया और जिस तरह से फिर सिक्योरिटी ने उनका बचा करवाया वो भी आज के वीलॉग में आपको बताने वाला हूं कि उसके बाद जो है वो क्या रिजल्ट आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब क्या चीजें चल रही हैं। तमाम तर जो पहलू हैं वो हम इन डिटेल आज के व्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। आज के व्लॉग में हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ही बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप जो है बन चुके हैं। एक जो वो शानदाना गुलजार यानी कि शहरयार खान अफरीदी अली मोहम्मद खान साहब वाला है और एक और ग्रुप जो है वो बन चुका है। अब जो शानदाना गुलजार वाला है वो ये चाहते हैं कि जी जो मौजूदा क़यादत है ये कंप्रोमाइज्ड है। मौजूदा क़यादत जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो ताल्लुकात है और ये ऊपर से बातें करते हैं, अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। अमली तौर पर कप्तान की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ कभी कभार आकर स्टेटमेंट दी जाती है और जो है अपना फर्ज जो है वो अदा कर लिया जाता है। और ये हुकूमती अराकीन के साथ मिले हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी डीलें हुई हैं और ये यहाँ पर असेंबली के मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप इस पर अदम एतमाद करते हैं हम। 27 अराकीन असेंबली जो है इन्होंने इस्तीफा देने का भी कर लिया फैसला, यानी कि शानदाना गुलजार जो है इनके ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम इस्तीफा देते हैं। 27 अराकीन की इन्होंने कहा था कि हम 27 अराकीन है, हम मौजूदा क़यादत के जो है वो से मुतमईन नहीं है, ये मौजूदा क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, तो हम जो है ये नहीं चाहते। तो इस पर यह हुआ कि कल उमर अयूब साहब जो है ये भी इनको भी कारकुनान के गमो गुस्से का जो है वो सामना करना पड़ा और इन्हें ये फील हुआ कि अब जो है मामला जो है वो हाथ से निकल रहे हैं। तो और इन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इससे मुस्ताफी हो गया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नाज़रीन करम आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि दूसरा ग्रुप क्या चाहता है? शानदाना गुलजार और जो अली मोहम्मद खान साहब है, शहरयार खान अफरीदी और भी इसमें शेर अफजल मरवत वगैरह, अब ये क्या चाहते हैं? अभी अपनी पोजीशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है वो अली मोहम्मद खान साहब को मिले या शेर अफजल मरवत साहब को मिले। अब ये अपनी यहाँ पर पोजीशन वाज़िया करने के लिए अब ये तगो दो कर रहे हैं, ये अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों से भी मुलाकातें की जा रही है। और इसमें आपको ये वाज़िया करता चलूं, ये जो आपको मौजूदा क़यादत नजर आ रही है ये कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये मेरी राय है कि कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज्ड है। कहीं ना कहीं जो है इसके ताने बाने जो हैं मुल्क के बड़ों के साथ मिलते हैं। और एक और बड़ा ट्विस्ट जो है वो देखने में नजर आ रहा है, फवाद चौधरी जो है वो यकदम लॉन्च हो गए हैं। यकदम जी उन्होंने जी आकर टॉक शोज में इंकशाफात करने शुरू कर दिए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हूं, मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझ पर घेरा तंग कर दिया गया, फलां हो गया फलां हो गया। नाज़रीन करम आपको वाज़िया करता चलूं कि फवाद चौधरी जो है वो उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने कप्तान के साथ बेवफाई की और दगा दिया। और अब कितना हसीन इत्तेफाक है, एस्टेब्लिशमेंट भी वही है, हालात भी वही हैं, लेकिन तब जो है इन्होंने जी अपनी जुबान बंद कर ली, अब बड़ा खुल के बोल रहे हैं और बड़े बड़े चैनलों पे आकर इंटरव्यूज दे रहे हैं।
तो यहां से आपको ये बात जो है वो वाज़ेह नजर आती है कि अब जो है एस्टेब्लिशमेंट भी वही है, फवाद चौधरी भी वही है, बातें भी वही हैं। तो फिर फवाद चौधरी ने पहले क्यों जुबान बंद की, और फवाद चौधरी ने पहले क्यों अपनी जुबान बंद की, अब क्यों खुल के बोल रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहा है? तो यहां से आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि फवाद चौधरी को लॉन्च किया गया है। फवाद चौधरी जो है उनका कोई इनकलाबी नहीं हो गए, वो उनका कोई अंदर से जमीर नहीं जाग गया कि वो कप्तान के हक में बोलने लग जाएं। और जो है एक और बात आप देखें, उमर अयूब के खिलाफ भी वो बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट डलवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इन्होंने घेरा तंग किया, इनकी माओ बहनों घरों पर जो है छापे मारे गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, तशद्दुद किया गया, और इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह कायम व दायम थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ सके। उसके बाद अब यह हिकमत अमली बनाई गई कि इनके जो रहनुमा है इनको लड़वाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ब खुद फिर टूट जाएगी। और इसी तरह से अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कप्तान अंदर है, कप्तान को नहीं पता, जो मिलता है वो अपनी कहानी घड़ के उन्हें सुना देता है कि भाई यूं है, यूं हो गया, फला हो गया। लेकिन यहां पर इक्तदार की जंग चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है कि भाई मैं फलाने ओहदे पर बैठ जाऊं, फलाने ओहदे पर मैं बैठ जाऊं, मैं ये फला चीज एंजॉय करूं। कप्तान के बाहर आने से किसी को कोई सरोकार नहीं है। कप्तान को बाहर लाने के लिए किसी ने कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, किसी ने कुछ भी अमली तौर पर जो है वो कदम नहीं उठाए, ना ही कोई बाहर निकला, ना एहतजाजी तहरीकों का आगाज किया गया। तो ये तमाम तर पार्टी में चल रहा है। कई हद तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना साथी हैं, अली मोहम्मद खान साहब, शहरियार खान अफरीदी, जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि कोई अमली तौर पर इकदाम होना चाहिए कप्तान को बाहर निकालने के लिए, और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर पर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उस तरह से अमली इकदाम नहीं उठा रहे अली अमीन गंडापुर जिस तरह से उठाने चाहिए थे। तो कई हद तक ये जो है दुरुस्त भी हैं कि सख्त इक़दाम उठाने चाहिए थे कप्तान की रिहाई के लिए, और हमें बाहर निकलना चाहिए था, एहतजाजी तहरीकों का आगाज करना चाहिए था। और फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, इशारा दे दिया कि किस तरह से उन्हें लॉन्च किया गया और क्या मकसद है उनका। तो ये तमाम तर जो है हिकमत अमली जो है वो बड़े घर की तरफ से है, और बड़ा घर ये चाहता है कि इनको आपस में लड़वाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है या तो इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए, या इसकी क़यादत जो है इसको चेंज कर दिया जाए और अपनी मर्जी के लोगों को ला के बिठा दिया जाए, और जो है वो काम जो है वो उसी तरह से चलता रहे जिस तरह से ये लोग चाहते हैं। और ये लोग जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, इनको अभी भी जो है वो 1% भी लाइक नहीं करते हैं, और ये नहीं चाहते कि बानी चेयरमैन जो है वो बाहर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाग दौड़ जो है वो इसको संभाले। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया, तहलका खेज इंकशाफात भी किया, आपको जो हालिया सिचुएशन इसके हवाले से बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असल में चल क्या रहा है और किस तरह से इक़्तिदार की जंग चल रही है, किस तरह से ओहदों की बंदर बाट के हवाले से जो है वो ग्रुपिंग हो रही है, लॉबिंग की जा रही है। ये तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया। अपना और गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।